कांतारा 2022 में आई एक बेहतरीन कन्नड़ फिल्म जो पूरे इंडिया में छा गई और अब 2025 में आ रहा है उसी फिल्म का एक प्रीक्वल। उसकी कहानी 2022 वाली फिल्म के टाइम पीरियड से पहले सेट होने वाली है। सो लेट्स recap the last Kantara film and let's dive deep into the folklore behind this film and let's see how deeply rooted this story is. So, लास्ट कांतारा फिल्म आज के मॉडर्न टाइम में सेट थी, जिसमें पहले के टाइम पे एक राजा ने पीस ऑफरिंग के तहत अपनी ज़मीन ट्राइबल्स को दी थी और अब जो राजा के डिसेंडेंट्स हैं उनके मन में ग्रीड आ गया है और उनको वो ज़मीन वापस चाहिए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ट्राइबल्स के हित को बचाने के लिए और वो जो राजा है उसके डिसेंडेंट्स को ख़त्म करने के लिए भूतकोला परफॉर्म किया जाता है। भूतकोला उस ट्राइब के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है जिनमें ऐसा माना जाता है कि वो टीटी आते हैं। तो ये भूतकोला वो ट्राइब हर साल परफॉर्म करती है और जब ये परफॉर्म किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो परफॉर्मर है उसके अंदर पंजोली देव आए हुए हैं और ट्राइबल्स को जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो पंजोली देव से शेयर करते थे। तो एक बार ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के टाइम पर एक रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट आता है और उनसे वो ज़मीन वापस मांगने की बात करता है। तो पंजोली देव एके वो परफॉर्मर वो बोलते हैं उनसे कि वो ज़मीन तुमको वापस मिल जाएगी, लेकिन जो इतने टाइम तक तुम्हारे किंगडम को इतना पीस मिला है वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अगर तुम वो वापस कर देते हो तो तुमको वो ट्राइबल्स की ज़मीन वापस मिल जाएगी। तो इस बात को सुन के वो रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट उनसे बोलता है कि ये बात तुम बोल रहे हो या परफॉर्मर बोल रहा है। तो इस बात को सुनकर पंजोली देव उनसे कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक परफॉर्मर हूँ तो मुझे आज के बाद ढूंढ के दिखाओ। तो फिर वो एक मशाल लेके वहां से चले जाते हैं और उस दिन के बाद वो परफॉर्मर उन गांव वालों को और किसी को भी नहीं मिलते हैं और वो परफॉर्मर और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर शिवा के फादर ही थे। कुछ टाइम बाद चीजें बदलती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शिवा बड़ा होता है और वो जमीन वापस से कॉन्फ्लिक्ट में आना शुरू हो जाती है और इस बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जिसको ऑर्डर्स मिले हैं कि वो ज़मीन को अब प्रोटेक्टेड रिजर्व बनाना है और इसलिए वो ट्राइबल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन सब में एक ग्रीडी लैंडलॉर्ड भी है और उसकी नज़रें भी उसी ज़मीन पर हैं। तो ये फिल्म इसी बारे में है कि कैसे हमारा शिवा का कैरेक्टर फॉरेस्ट ऑफिसर को टैकल करता है और कैसे उस ग्रीडी लैंडलॉर्ड को ख़त्म करता है। तो ये थी फिल्म की मेन कहानी। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोकलोर बिहाइंड दिस फिल्म। कौन है पंजोली देव, कौन है गुलिका देव, क्या होता है भूतकोला परफॉर्मेंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कांतारा। कांतारा का मतलब होता है घना जंगल जिसमें ये फिल्म सेट है। भूतकोला मतलब होता है, भूत मतलब होता है देव और कोला मतलब होता है डांस। पंजोली देव, एक बार माँ पार्वती को एक दिन एक वाइल्ड बोर मिलता है। माँ पार्वती ने उसको आउट ऑफ लव अडॉप्ट कर लिया और फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे वो बोर बड़ा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, वो डिस्ट्रक्टिव होने लगता है और वो गॉड्स की जो ज़मीन होती है उसको खाने लगता है। जब शिव जी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर माँ पार्वती किसी तरह उनका गुस्सा शांत करती है और फिर शिव जी एज अ पनिशमेंट उनको धरती पर भेज देते हैं ताकि वो लोगों की मदद करें और उनकी रक्षा करें। तो इस तरह पंजोली देव तुलु कल्चर में ट्राइबल्स के सेवियर बन जाते हैं। अब बात करते हैं गुलिका देव की। तो एक बार माँ पार्वती शिव जी के लिए भस्म लेकर आती हैं और शिव जी वो भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते हैं और उसमें से एक पत्थर होता है जो वो फेंक देते हैं। फिर उस पत्थर से गुलिका देव का जन्म होता है और फिर वो शिव जी से पूछते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो शिव जी उनको विष्णु जी के पास भेज देते हैं। फिर विष्णु जी उनको एक माँ की कोख में भेज देते हैं। फिर वहां से गुलिका देव कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ हंगर एंड एंगर ही टोर आउट ऑफ हिज मदर्स वूम्ब। उनका गुस्सा और उनकी भूख बहुत ज्यादा थी, आसपास जो चीजें होती है वो खाना शुरू कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देता है। फिर इस टाइम पर विष्णु जी आते हैं और उनको एक छोटी उंगली खिलाते हैं और उस उंगली को खाते ही उनकी भूख शांत हो जाती है। तो इसके बाद गुलिका देव और पंजोली देव दोनों को वर्शिप किया जाता है तुलु कल्चर में और वो दोनों ट्राइबल्स और फॉरेस्ट के सेवियर बन जाता है। तो ये थी फोकलोर बिहाइंड कांतारा फिल्म। नाउ लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कांतारा and you guys can tell me in the comments if you like the film or not. Thank you.